मैं सारी उम्र में 34-35 साल में इधर लुधियाने ही रहा हूँ। यहाँ का माल ढोया, ट्रांसपोर्टों का माल ढोया। एक भाई था, भाई भी खत्म हो गया। उनके भाई के जो बच्चे थे उन्होंने भी मेरा मकान जो हिस्से था मेरा वो भी कब्जा कर लिया, क्योंकि मैं तो हमेशा बाहर रहता था। पर नौकरी कितने नहीं मिली? नौकरी कितने नहीं मिली, अप्लाईमेंट एक्सचेंज में कार्ड वार्ड बनवाए, जहाँ भी गया इंटरव्यू देने कोई कॉल लेटर आता मैं सीधा जाता, क्योंकि उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे पास जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा थी। कहीं नहीं मिली, बिना पैसे के कहीं मिली ही नहीं। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਨੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। जी मुझे घर वाले, परिवार वालों, रिश्तेदारों ने बहुत कहा, मैं किसी की बात माना नहीं, क्योंकि मुझे पता थी कि सर्विस है नहीं, सरकारी नौकरी है नहीं। दिहाड़ी मजदूरी में आजकल परिवार बनाना बहुत औखा है। मुझे पता थी कि आज के टाइम में दिहाड़ी मजदूरी में परिवार नहीं बना सकता बंदा। इस करके मैं इकल्ले ही रहना मैंने मंजूर, इकल्ले का पेट भरना मुश्किल है, आज की महंगाई बहुत है। इस करके मैंने किसी की पराई बेटी का या पराई परिवार का मैंने कोई बुरा नहीं चाहा, अच्छा चाहा। मैं चला आया, नंगल डैम गया। नंगल डैम भी एक आश्रम था, वहाँ पे मुझे 10,000 रुपये मांगे, 10,000 रुपये सेवा दो। मेरे पास तो पैसा था नहीं, मैं ऑटो करके गया था 2800 का। वहाँ से मुड़ के आया, चीमा चौक पुल के नीचे हो गया, बाबूजी मुझे इधर लेके आया। यहाँ पे मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो रही है, मुझे यहाँ पर खाने पीना सब कुछ आराम मिल रहा। स्थिति मेरी ऐसी हो चुकी है तो मैं आधा ठीक हो चुका हूँ, आधा ही रह गया। बाबूजी मेरी ज़िंदगी इन्होंने समझ लो मुझे जीवन दान दिया नवा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਬਰਵੀਰ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਮਨ NGO ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, ਮਾਲ ਵੀ ਢੋਇਆ, ਪਰ ਅੰਤ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ NGO ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰੀਕ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੰਕਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? मेरा नाम ही किशन लाल है। मैं सारी उम्र में 34-35 साल में इधर लुधियाने ही रहा हूँ। ਜੀ लुधियाने ये ट्रांसपोर्ट नगर के सामने शिवाजी नगर, हरगोविंद नगर, गणेश नगर, यहाँ का माल ढोया, ट्रांसपोर्टों का माल ढोया। ਜੀ सारी उम्र इधर रहा, घर पर परिवार पर गया नहीं। माँ बाप सन 80 में ख़त्म हो गए थे। ਅੱਛਾ ਜੀ। एक भाई था, भाई भी ख़त्म हो गया। उनके भाई के जो बच्चे थे उन्होंने भी मेरा मकान जो हिस्से था मेरा वो भी कब्जा कर लिया, क्योंकि मैं तो हमेशा बाहर रहता था। आज मेरी स्थिति ऐसी थी, जब जख्मी होया तो मैं चीमा चौक पुल के नीचे पड़ा हुआ था। बाबू ने देखा, बोले कितने आया? मैंने जी ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं चारों पास से दौड़ गया, सिविल अस्पताल भी गया। वो कहा एक बंदा चाहिए नाल रहने वास्ते। मेरे पास कोई बंदा था नहीं। उन्होंने पर्चे उड़ते बना के बोल के कह दिया भाई कहीं और इलाज कराओ। मैं चला आया, नंगल डैम गया। नंगल डैम भी एक आश्रम था, वहाँ पर भी मुझे 10,000 रुपये मांगे, 10,000 रुपये सेवा दो। मेरे पास तो पैसा था नहीं, मैं ऑटो करके गया था 2800 का। वहाँ से मुड़ के आया, चीमा चौक पुल के नीचे हो गया, बाबूजी मुझे इधर लेके आए। यहाँ पे मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो रही है, मुझे यहाँ पर खाने पीना सब कुछ आराम मिल रहा। स्थिति मेरी ऐसी हो चुकी है कि मैं आधा ठीक हो चुका हूँ, आधा ही रह गया। बाबूजी मेरी ज़िंदगी इन्होंने समझ लो मुझे जीवन दान दिया नवा। ਜੀ ਅੰਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ? सर जी मेरे पास नौकरी चाकरी थी नहीं, प्राइवेट दिहाड़ी मजदूरी है करनी। अब मुझे, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था तो मुझे इतनी पता थी कि दिहाड़ी मजदूरियों में प्राय बेटी को भी पालना, बच्चे पालना बड़ा औखा होता है। इसी करके मुझे पता थी कि अगर सरकारी नौकरी, क्योंकि पढ़ा लिखा था, इंटरव्यू बहुत जगह दिए, अप्लाईमेंट कार्ड बनवाए थे मैंने, सब कुछ करवाए थे, मगर मुझे कहीं बिना पैसे के नौकरी नहीं मिली। तब मैं दिहाड़ी मजदूरी कर करके प्रदेशों में ही समा गया। ਅੰਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ पढ़ाई ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? सर जी मैं इंग्लिश जानता हूँ, संस्कृत जानता हूँ, हिंदी जानता हूँ, सब कुछ करता हूँ। बाकी मैं पुराने टाइम में मैं 8वीं पास था। 8ਵੀਂ ਪਾਸ? हाँ जी, हाँ जी। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? सन ये सन
77 78 की बात है ये। ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਜੀ, ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। नौकरी कितने नहीं मिली, अप्लाईमेंट एक्सचेंज में कार्ड वार्ड बनवाए, जहाँ भी गया इंटरव्यू देने, कोई लेटर आता मैं सीधा जाता, क्योंकि वो उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं मिलेगी, ਜੀ क्योंकि मेरे पास जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा थी। कहीं नहीं मिली, बिना पैसे के कहीं मिली ही नहीं। फिर मैं परदेशों में चला गया, नौकरी दिहाड़ी मजदूरी करने लगा। लुधियाना आया, सन 1992 में आया था मैं लुधियाना। ਇੱਥੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਣੂਗਾ। नहीं जी, मुझे पता थी सरकारी तो मिलनी ही नहीं है। जब अपने राज्य में नहीं मिली तो पराए राज्य में क्या मिलेगी। मैं दिहाड़ी मजदूरी यहाँ पे अच्छी थी, तो उस टाइम में 200-300 रुपये मिलते थे, 500-500 600 खाना पीना सब, मतलब पंजाब की स्थिति अच्छी देख करके मैं इधर ही रह गया। ਜੀ हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? मैं यूपी का हूँ जी, मुरादाबाद जिला है मेरा, जी। खास सिटी के अंदर। ਜੀ हाँ ਅੱਛਾ, जी। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ? हाँ जी हाँ जी, मुझे इस बात का तो अब एहसास होता है ना ऐसी उम्र में जाकर, कि अगर मेरे बीवी बच्चे होते, परिवार होता, छोटा मोटा जिस मेरा मकान माँ बाप बना के दे के गए थे, उन्होंने ना घेरा होता, तो आज मैं इधर न रह लिया होता। थोड़ा बहुत देखो, अपने घर की तो आधी भी भली होती है। ਜੀ हाँ जी, इधर प्रदेश में कितने कुछ खाने पीने को मिल जाए। आज मुझे एहसास होता है कि अगर मैं अपने बाल बच्चे में शादी करके रह लिया होता तो मुझे सब कुछ मिल लिया होता। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਨਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ, ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ जी हाँ जी जी, मुझे घर वाले परिवार वालों रिश्तेदारों ने बहुत कहा, मैं किसी की बात माना नहीं, ਜੀ क्योंकि मुझे पता थी कि सर्विस है नहीं, सरकारी नौकरी है नहीं, दिहाड़ी मजदूरी में आजकल परिवार बनाना बहुत औखा है। मुझे पता थी कि आज के टाइम में दिहाड़ी मजदूरी में परिवार नहीं बना सकता बंदा, इस करके मैं इकल्ला ही रहना मैंने मंजूर करा। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਖਰਾਬ हाँ ਹੋਵੇ। जी हाँ जी, मैं सोचा मेरी तो हो रही है, किसी और पराई बेटी की किसी की ज़िंदगी ना खराब हो, मैं तो अपना जीवन काट ही लूँगा। बस मैं इस करके मेरे आदमी रिश्तेदारों ने, माँ बापों ने, सबों ने जोर लगाया था, और मैंने नहीं माना। क्यों? मैंने कहा मेरा सर्विस नहीं है, मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ भाई, इकल्ले का पेट भरना मुश्किल है, आज की महंगाई बहुत है। इस करके मैंने किसी की पराई बेटी का या पराई परिवार का मैंने कोई बुरा नहीं चाहा, अच्छा चाहा। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ? वो जो जी मेरे जो भाई के बच्चे हैं ना, 3-4 मुंडे हैं, कुड़ियाँ हैं, सब उन्होंने पूरा साम लिया, क्योंकि मैं तो जाता ही नहीं था। कि मेरे माँ बाप मरे, उनसे उन्होंने उनका अंगूठा सहन सब करा करू के मुझे समझ लो बेदखल कर दिया बस। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਤਾ ਸੀ? हाँ जी हाँ जी, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ नहीं रह गया ना ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ? कुछ नहीं रह गया, बस जाता हूँ ऐसे, जैसे प्रदेश में घूम के आ जाता हूँ, ऐसे ही आ जाता हूँ। कुछ नहीं है, मतलब ये नहीं है अड़ोसी पड़ोसी या मांडी कमांडी खिला देते हैं, वो लोग नहीं मुझे खिलाते, कुछ भी ना बिठाते। ਮਨ ਦੁਖਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। हाँ जी, दुख तो होता ही है कि जब अपना खून अपने साथ परिवार साथ नहीं दे दिया तो दूसरे से क्या उम्मीद करोगे। हाँ जी, इस करके आज ये जो वेलफेयर एसोसिएशन खुले हुए हैं बुजुर्ग लोगों के लिए, ये समझ लो एक उम्मीद की किरण है, हमारे लिए नया जीवन देने योग्य है ये। क्योंकि जो रिश्तेदार भाई बंद सब साथ छोड़ देते हैं, तब ये साथ देते हैं, तो समझ लो ये तो भगवान के बनाए हुए फरिश्ते समझ लो एक तरह का। क्योंकि सब कुछ रोटी टाइम से, दाल टाइम से, कपड़ा टाइम से, नहाना टाइम से, धोना टाइम से, जो दवाई टाइम से, जो सब कुछ यहाँ मिल रहा था, तो समझ लो एक तरह का तो ये भगवान ने नया जीवन देने योग्य इन फरिश्तों को हमारे लिए खड़ा किया है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਹੁਣ? जी मुझे जब से मैं आया हूँ मुझे 25% फ़र्क है। माँ मैं केवल लेटा रहता था, उठ के बैठ नहीं पाता था, आज मैं शिकंजे से चलता हूँ, लेटरिन बाथरूम जाता हूँ, मुँह हाथ धो के आता हूँ, दिन भर में 10 बार बाथरूम जाता हूँ, आता हूँ, बाहर खड़ा हो जाता हूँ टाइम पास करने वास्ते। मतलब यहाँ से मैं 25% मुझे अभी तक सुधार हुआ है, और आगे मुझे बहुत उम्मीद है कि यहाँ पे मैं बिल्कुल चंगा हो भलाई होकर जाऊँगा।